हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूकंप से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र या फोकस? भूकंप के उद्गम स्थल को भूकंप केंद्र या फोकस कहा जाता है। नेक्स्ट, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। नेक्स्ट, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप अभिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट, भूगर्भशास्त्र की वह विशेष शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, जबकि ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी, सूर्य के अध्ययन को हेलेनोलॉजी और ग्रहों एवं नक्षत्रों के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? सिस्मोग्राफी या भूकंप लेखी द्वारा। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी द्वारा रेखांकित किया जाता है। सिस्मोग्राफ का हिंदी नाम भूकंप लेखी है। यह है सिस्मोग्राफ उपकरण। नेक्स्ट, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ में भूकंप की तरंगों का तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ए, बी, सी उपरोक्त सभी का। भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए रिएक्टर स्केल, मर्केरी स्केल और राशि फेरल स्केल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता और ऊर्जा मापने वाले रिएक्टर स्केल का विकास किसने किया था? चार्ल्स रिएक्टर ने। रिएक्टर स्केल का विकास चार्ल्स रिएक्टर ने किया था, जो कि भूकंप की तीव्रता मापता है। नेक्स्ट, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस प्रकार की गैस में वृद्धि हो जाती है? रेडोन गैस में। जब भूकंप आता है तो उससे पूर्व वायुमंडल में रेडोन गैस में वृद्धि हो जाती है, जो कि भूकंप आने का एक सूचक है। नेक्स्ट, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? भूकंप की। प्रत्यास्थ प्रचलन सिद्धांत भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया था? रीड ने। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत रीड ने दिया था। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी भूकंप विज्ञान से प्राप्त की जा सकती है और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, भूकंप में मुख्यतः कितने प्रकार के कंपन या तरंगें होती हैं? 3 प्रकार की। और यह 3 प्रकार की तरंग कौन कौन सी हैं? यह है पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव का फुल फॉर्म है प्राइमरी वेव, एस वेव को सेकेंडरी वेव भी कहते हैं और एल वेव को सतही वेव भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती है? प्राथमिक तरंगें या प्राइमरी वेव? प्राइमरी वेव सबसे तीव्र गति से चलती हैं और इनकी गति कितनी होती है? इनकी गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्राइमरी वेव की गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, कौन सी भूकंपीय तरंगें भूकंप के अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं? प्राथमिक तरंगें। प्राथमिक तरंगें सबसे तेज चलती हैं, इस कारण यह पृथ्वी के अभिकेंद्र पर सबसे तेज पहुंचती हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक तरंगों या पी तरंगों का औसत वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर। प्राथमिक तरंगों को पी वेग भी कहते हैं और यह सबसे तेज चलती हैं, जिनका वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह भूकंप के अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। यह आपको प्राइमरी वेव के बारे में याद रखना है।
नेक्स्ट, कौन सी भूकंप तरंगें तरल माध्यमों से होकर नहीं गुजरती हैं? एस वेव। एस वेव केवल ठोस में संचरण करती हैं। पी वेव ठोस और द्रव्य दोनों में संचरण करती हैं। और एल वेव तीनों माध्यमों में संचरण करती हैं। यह आपको इन सभी वेवों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, द्वितीयक तरंग या एस वेगों का औसत वेग कितना होता है? द्वितीयक तरंग या एस तरंगों का औसत वेग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और यह केवल ठोस में संचरण करती हैं। द्वितीयक तरंग या एस तरंग केवल ठोस में संचरण करती हैं। नेक्स्ट, कौन सी भूकंपीय तरंगें तीनों माध्यमों में गति कर सकती हैं? राइट आंसर है सी, सतही तरंगें या एल वेव। सतही तरंगों को एल वेव भी कहा जाता है। यह तरंग तीनों माध्यमों में गति कर सकती है। नेक्स्ट, सतही या एल तरंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी नामों से। सतही या एल तरंगों को सरफेस वेव, धरातलीय वेव, लॉन्ग पीरियड वेव और रे लाइट वेव के नाम से जाना जाता है। आपको इसके सभी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, कौन सी तरंगें भूकंप के अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं? सतही तरंगें। सतही तरंगें भूकंप के अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं और प्राइमरी वेव सबसे जल्दी पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट, भूकंप की तीनों प्रकार की तरंगों में से कौन सबसे विनाशकारी होती है? सतही तरंगें। भूकंप की तीनों प्रकार की तरंगों में से सतही तरंगें सबसे विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट, सतही तरंगों एल तरंगों की खोज किसने की थी? एच डी लब ने। सतही तरंगों या एल तरंगों की खोज एच डी लब ने की थी। इस कारण सतही तरंगों को लब वेव भी कहा जाता है। सतही तरंगों का अन्य नाम क्या है? लब वेव। नेक्स्ट, भूकंप आने के क्या कारण हैं? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ज्वालामुखी विस्फोट से, हिमखंडों के खिसकने से और पृथ्वी की प्लेटों की असंतुलन से भूकंप आता है। पृथ्वी की प्लेटों का खिसकना क्या कहलाता है? टेक्टोनिज्म। पृथ्वी की प्लेटों का खिसकना टेक्टोनिज्म कहलाता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? जापान में। जापान देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? उत्तरी क्षेत्र में। भारत में सर्वाधिक भूकंप उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट, हमारा भारत विश्व के किस भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर है बी, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। विश्व के भूकंपीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। यह कौन कौन से? यह है प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में। लगभग 63% भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। लगभग 21% भूकंप मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं और 16% भूकंप मध्य अटलांटिक पेटी में आते हैं। आप इसको चित्र में दिख सकते हैं। यह है प्रशांत महासागरीय पेटी जिसमें 63% भूकंप आते हैं। यह है मध्य अटलांटिक पेटी जिसमें 16% भूकंप आते हैं और यह है मध्य महाद्वीपीय पेटी जिसमें 21% भूकंप आते हैं। नेक्स्ट, कौन सी प्राकृतिक आपदा एक अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। भूकंप एक अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट, अंतरसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी। अंतरसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। आप इसको चित्र में देख सकते हैं कि कैसे भूकंप से ये समुद्र लहरें उठी हैं। नेक्स्ट, समुद्र में सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। समुद्र में सुनामी आने का मुख्य कारण भूकंप है। नेक्स्ट, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? जापानी भाषा से। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहर तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में। जापान देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं और सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।